नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं सब पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। 3 क्लासें हो चुकी हैं ऑलरेडी। मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। इसके अंदर हमें कॉस्ट प्राइस जिस पे कोई सामान बन के तैयार होता है, सेलिंग प्राइस जिस पे हम किसी सामान को बेचते हैं, उसके बाद हम एक प्राइस उसके ऊपर मार्क कर देते हैं बढ़ा के, उसे एमपी कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट, अगर ज़्यादा में बिका तो, कम में बिका तो लॉस, और एमपी पे अगर कुछ पैसे कम कर दिए तो वो डिस्काउंट। प्रॉफिट का मतलब ही है कि एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। लॉस का मतलब है सीपी में से एसपी घटाना, उस केस में एसपी छोटी होती है। प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो प्रॉफिट सीपी पे कमाया जाता है। अगर उसको 100 पे पता कर लें तो वो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। इसी तरीके से लॉस भी सीपी पे देखा जाता है। लॉस बटे सीपी, अगर उसको 100 पे चेक कर लें तो वो लॉस परसेंट हो जाएगा। आज की क्लास का पहला सवाल। सवाल यह है कि 3 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य P रुपये है। पहली वस्तु को 60% की हानि पर, दूसरी वस्तु को 40% की हानि पर, तीसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। सभी के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा ये बताना है। ऐसे सवाल में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है कि पहली वस्तु को 60% की हानि पर तीनों का कुल क्रय मूल्य P है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी मर्जी से चाहूं तो तीनों वस्तुओं को 100x, 100y और 100z मान सकता हूं, अपनी मर्जी से तीनों को। ठीक है। अगर मैं इनके सीपी के रेशियो की बात करूं तो 100 से 100 कट जाएगा, वो कितना आ रहा है, x रेशियो y रेशियो z, यही आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है। अब आपने कहा पहली वस्तु को 60% हानि पर, अगर ये सीपी है तो एसपी क्या होगी, 60% हानि का मतलब 40x बराबर, बराबर है तीनों की एसपी। दूसरी वस्तु को 40% की हानि यानी 60y बराबर, तीसरी को लाभ है 120%, 120। ठीक है। आपने देखा 0 से 0 कट रहा है। अगर मैं इसको 12 के बराबर ही मान लूं, अगर मैं इसको 12 के बराबर ही मान लूं, एलसीएम ले लिया मैंने, जो संख्या 4 6 12 से कटती है, तो आप देखेंगे उस केस में x 3 है, 4 3 12, y 2 है और z 1 है, तो 3 2 1 एक्स वाई जेड का जो अनुपात है वही उत्तर है। ए इज द करेक्ट। कोई ऐसा बच्चा जिसको तकलीफ हुई इस तरीके के सवाल में तो वो कह सकता है, पूछ सकता है हमसे। साफ साफ बोला हुआ है कि किसी नुकसान पर बेचा जाता है, यदि वह विक्रय मूल्य को दुगना कर देता है तो उसे लाभ मिलता है, जो 14.28% अधिक है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी चीज कह रहा हूं मैं कि देखिए एक बार तो लॉस हो रहा है और एक बार प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, आप मानते हो। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो लॉस है, आर्टिकल सोल्ड एट लॉस, इफ ही डबल्स द प्राइस ही गॉट ए प्रॉफिट दैट इज 14.28% मोर देन द लॉस। लाभ मिलता है जो हानि से इतना अधिक है, जो हानि से, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जो हानि से इतना अधिक है, इसका मतलब होता है 1/7। ये मुश्किल सवाल है थोड़ा। अगर हानि से 7 पे 1 अधिक है तो मैं ये कह सकता हूँ 7 का लॉस है तो प्रॉफिट 8 का है। अधिक है 1, 7 पे 1 अधिक होने का मतलब ये। अच्छा, ऐसा कब हो रहा है? तो आपको पता है कि जब मैं पहले अगर 1 रुपए में सामान बेच रहा था तो 2 में बेच रहा हूँ, यानी मैंने 1 बढ़ा दिया है। आपके हिसाब से लॉस कवर करना है 7 और 8 ये करना है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस 1 को भी 7 और 8 15 बना सकता हूँ? तो मैंने कहा कि ओल्ड एसपी ये था, ओल्ड एसपी, और उसके बाद आपने क्या किया, न्यू एसपी को कितना कर दिया, 15 दूनी 30 कर दिया। अब ये जो 15 है, जो ये 15 आपने बढ़ाया, अब आपने ऐसे सवाल किए हैं कि 15 में बेचने पर लॉस हो रहा है, 30 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, तो 15 और 30 का सफर कितना है, 15। लॉस कितने का, 7 और 8 का अनुपात है, 15 को डिवाइड कर दिया 7 और 8 में, यानी 15 पे बेचने पर 7 का लॉस है, 30 पे बेचने पर 8 की प्रॉफिट है। तो क्या मैं यहाँ से सीपी निकाल सकता हूँ पुत्र? तो आप कहेंगे हाँ जी, बीच से सीपी निकल सकती है एकदम। या तो 15 में 7 जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए तो 22 आ जाएगा, या 30 में से 8 माइनस कर दीजिए तो 22 आ जाएगा। सीपी आ गई 22। अगर सीपी 22 है तो हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत बताओ। तो आपने कहा लाभ जो है वो 8 का है, और ये अगर 22 पे होगा तो 100 पे कितना होगा, तो 4/11 यानी कि 44, 4/11 है ना, 4/11, 1/11 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो 36.36% आ जाए। क्या ये उत्तर आ रहा है सबका? क्या किसी बच्चे का उत्तर 36.36% आ रहा है? ऑप्शन में नहीं है, करेक्ट करके लिख लेंगे ये पहला वाले ऑप्शन को। क्या अक्षय हल्दर या आकाश धोंदियाल के अलावा किसी का उत्तर आ रहा था? आप मुझे बताओ, मैंने पिछली क्लास में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था या नहीं, ये पूछ रहा हूं आपसे। पिछली क्लास में मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था या नहीं, मुझे इतना बता दो।
सर मेरा आया था सर 15 से 30 क्यों किए? एक बात बताओ सर, रिपीट प्लीज सर। नहीं पढ़ाया, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया। आप याद करो, अगर मैंने ऐसा सवाल पढ़ाया था कि 15 पे बेचने पर लॉस है, 15 पे बेचने पर लॉस और 30 पर बेचने पर प्रॉफिट है, और ये 7 और 8 के अनुपात में, 7 और 8 के अनुपात में, तो ऐसे नहीं बताया था कि 15 से 30 का मतलब 15 बढ़ रहा है, उस 15 को डिवाइड कर लो 8 और 7 में, तो आप कह सकते हो 15 पे बेचने पर 7 का लॉस यानी 22 सीपी, 30 पे बेचने पर 8 की प्रॉफिट, तो 30 माइनस 8 22 सीपी। ऐसा कुछ पढ़ाया था, ऐसे सवाल कराए थे ना कि इतने पे बेचने पर ऐसा हो रहा है। यहाँ पे बस वही क्या है कि इन्होंने ये बोला है कि यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दें, तो मैंने ये देखा कि 1 से 2 कर दें, समझना 1 से 2 कर दें, लेकिन यहाँ पे क्या था, मैंने 1 से 2 ना लिख के मैंने 15 से 30 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे 7 और 8 को डिवाइड करना था, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रॉफिट 1/8 ज्यादा है लॉस से। अभी मैं कई सवाल कराऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3-4 सवाल कराऊंगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैं बथुआ की रोटी खा, पूड़ी खा के आया हूं, बथुआ की। देखो भाई, ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है? अब देखो, अब लॉस नहीं है, अब लाभ 4 गुना हो रहा है। प्रॉफिट पहले, ध्यान से समझना, प्रॉफिट बाद में। 4 गुना होने का मतलब क्या है? 1 से 4 गुना। प्रॉफिट पहले 1 और प्रॉफिट बाद में 4, 1 से 4 गुना हो। प्रॉफिट क्या है? 1 से 4 गुना हो, ठीक है, 4 गुना हो रहा है, यानी प्रॉफिट बढ़ कितना रहा है? अगर मैं बढ़ने की बात करूं तो आप कहेंगे 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। पहले भी प्रॉफिट था, अभी भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट 3 बढ़ने का मतलब क्या है? एसपी भी 3 बढ़ रही है। तो अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, यानी एसपी 1 से 3 हो जाता है, अगर कोई मुझे कह रहा है, तो आप देखेंगे एसपी तो 2 ही बढ़ी। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे प्रॉफिट 3 बढ़ रहा था। देखो, अगर कोई ये कहे कि पहले सामान 100 में बेच रहा था, अब 200 में बेच रहा है, तो 100 रुपए एसपी बढ़ने का अंदर लाभ भी 100 बढ़ेगा, यानी एसपी और प्रॉफिट को सेम बढ़ना चाहिए। बताओ, ठीक है? तो मैंने कहा कि यहाँ पे प्रॉफिट 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे एसपी 2 ही बढ़ रही है, तो सेम बना लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्त, और इसको 2 से कर लेते हैं, ये ठीक है। तो आपने कहा जी ये बहुत ठीक है, 3 से करेंगे, इसका मतलब पहले एसपी 3 थी और बाद में एसपी 9 हो गई है, यानी कि 6 है, और इस 6 में क्या है? प्रॉफिट है। कौन कौन सा आप देख सकते हैं, 2 से गुणा करके, 2 और 8। पहले प्रॉफिट 2 था, अब प्रॉफिट कितना है? 8, तो 6 का गैप है, 6 का गैप है भाई। यहाँ पे भी प्रॉफिट 2 था और यहाँ पे प्रॉफिट 8, सेम 6 बढ़ा है, ये 6 बढ़ा, ये 6। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 6 आता था तो यहाँ 2 और 8 होता था, तब ना जब एसपी बीच में होती थी ये लॉस होता था, ये प्रॉफिट। लेकिन अब ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, एस सीपी अब इधर है, तो या तो इस 3 में से 2 घटा दो तो सीपी कितनी आएगी? 1, या 9 में से 8 घटा दो तो सीपी कितनी आएगी? 1। सीपी 1 है बेसिक। अगर सीपी 1 है और लाभ 2 का हो रहा था, तो 2 का लाभ 1 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा? 200%। अब देखिए यहाँ पे लॉस है ही नहीं, अब यहाँ पे लॉस है ही नहीं, यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका आया था 200%? एक दो को छोड़ के, एक दो को छोड़ के कोई ऐसा था जिसका आया था इतना? भाई बताओ जरा, मैं एक और सवाल बताऊं। देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं 80 रुपए किसी की सीपी है, 100 में बेच रहे थे, फिर 130 में बेच रहे हो, तो लाभ कितने का है? 20 का। फिर लाभ कितने का है? 50 का। लाभ कितना बढ़ा है? 30। लाभ 30 क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपने एसपी को 30 बढ़ा दिया। जितना आप एसपी बढ़ाते हो उतना लाभ बढ़ता है। तो मैंने यहाँ यही देखा कि लाभ अगर 1 से 4 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, और एसपी 2 बढ़ रही है, तो सेम बढ़ना चाहिए। 3 और 2 को समान कर लिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर मैंने कहा कि अगर उसको 2 से करेंगे तो पहले लाभ 2 का था, अब लाभ 8 का है। क्यों है? पहले 1 रुपए उसकी सीपी थी, 3 में माल बिकता था, बाद में 1 रुपए सीपी है, 9 में माल बिक रहा है 8। तो आप देख सकते हो कि लाभ कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है कि नहीं? एसपी कितनी हो रही है? 3 गुनी, जो सवाल में दे रखा था। आप एक और सवाल कर लो, एक और सवाल कर लो, बट आपको सीखना पड़ेगा ये तरीका। मैं फिर कह रहा हूं,
आप एक और सवाल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये तरीका सीखना पड़ेगा, बिना इसके बात नहीं बन पाएगी। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है तो लाभ 500% तक बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाता है, तो देखिए बहुत ध्यान से समझना, मैंने कहा एसपी और 3 गुना हो रहा है, यानी 1 से 3 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा तो लाभ प्रतिशत 500% बढ़ जाता है। 500 का मतलब है 100 से कितना हो गया, अचानक से कलम पतली कैसे हो गई, अच्छी चीज है, लेकिन 100 से कितना हो गया 600, क्योंकि 500% बढ़ जाता है, मानते हो? 500% बढ़ जाता है भाई, 600 हो गई, यानी मैं ये कह सकता हूँ लाभ 5 बढ़ा है, 0 से 0 काट लो, लाभ 5 बढ़ा है। 5 बढ़ने का मतलब यहाँ 5 बढ़ा है, यहाँ 2 बढ़ा है, सेम कर लें, इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, बोलो। आपने देखा 5 से गुणा करेंगे, एसपी 5 से कितनी हो रही है 15, तो ये जो 10 है, आप चाहो तो लाभ कितना हो रहा है 2 एकम 2 और 2 छक्के बाहर। इस 5 में 2 रुपए लाभ है, तो सीपी कितनी हो गई 3 रुपए हो गई, बोलो। इन्होंने कहा प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताओ, तो 2 रुपए का लाभ है 3 पे, 100 पे कितने का होगा 66 2/3। अगर किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, कह सकता है, बट मुझे लगता है कि अब डाउट नहीं आना चाहिए, सेम टू सेम पढ़ाया है। एक या दो बार में भी अगर चीजें नहीं समझ में आ रही, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ क्या है? यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान परसेंटेज क्या है? सर बीच में जुड़ा हूं, समझ नहीं आ रहा, शुरू आपको समझना पड़ेगा, अगले टाइप से समझना। जो लोग बीच में जुड़े हैं वो अगले टाइप से समझेंगे तो बेहतर होगा। यार इतने अच्छे से और आराम से बता रहा हूं, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रहा, भगवान ही मालिक है। अब तो देखिए लाभ कितना है बाद में, अगर ऐसा होने के बाद, जैसे ये सीपी है, तो ये एसपी है, इन्होंने कहा एसपी 3 गुना हो गई, लागत मूल्य 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो ये कह रहे हैं कि अब लाभ 65%। कोरिया का बच्चा भी बता सकता है, 65% का मतलब होता है 13/20, यही होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 20 का सामान अब 33 में जा रहा है, ये कह सकता हूं, क्योंकि 20 पे 13 का लाभ है। 20 पे 13 का लाभ है, इसका मतलब है कि 20 का सामान 33 में जा रहा है। ठीक है भाई, और मैं ये कह रहा हूं, अब ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं कि ये 4 गुना हुआ है, इसका मतलब यह है सीपी पहले 5 थी, बोलो। और अगर ये 3 गुना हुआ है, अगर ये 3 गुना हुआ है तो पहले ये 11 थी, मानते हो कि नहीं? थी। अब 5 से 11 में कोई सामान बिक रहा है, 6 का लाभ है 5 पे, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 120%। यही उत्तर है, यही उत्तर है। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी भी को डाउट है तो बताओ। क्या मैंने गलत किया है सर? प्री क्वालिफाई हुआ, फाउंडेशन क्लास करें या मैक टेस्ट दें? सुदर्शन चुपचाप से मेंस की क्लास करके रिजल्ट दो। थैंक यू सोनू। सोनू समझ आ रहा है आपको? सर नोट्स कैसे बनाए आपके लेक्चर से? सब आ जाएगा, सब आ जाएगा यार। एक साइंस स्ट्रीम से पढ़ाऊं, एडवांस मैथ्स पूरा समझ आता है, पर अर्थमेटिक कैसे ग्रो होगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, सब हो जाएगा। मैं जब कह रहा हूं, मैंने इतनी सी बात कही, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कहा वक्त बदला तो लोगों के किरदार बदल गए, जरूरत के हिसाब से सामानों के खरीदार बदल गए। मेरी बात सुनो, तरीके बदलने पड़ेंगे डेटा के अनुसार। डेटा ये कह रहा था कि सीपी को 4 गुना कर दें, एसपी को 3 गुना कर, सीपी को 4 गुना, एसपी को 3 गुना, तो ये क्या होगा 20 और ये 33, ठीक है, होगा।
कब है ये? क्योंकि 65% लाभ है। 65% लाभ का मतलब क्या है? 13/20, यानी कि 20 पे 13 का लाभ ले रहा है। 20 पे 13 का लाभ ले रहा है। 20 पे 13 का लाभ लेने का मतलब क्या है? 20 पे 13 के लाभ लेने का मतलब क्या है कि सीपी का 4 गुना, तो ये 5 हो गई। एसपी का 3 गुना यानी 11 हो गई। तो मैंने कहा 5 का सामान 11 में जा रहा था पहले, तो 6 का लाभ था। 5 पे 100 पे कितने का होगा? बात खत्म। अब मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ रहा हूँ, राहुल राज कह रहे हैं सर प्री नहीं निकला। आकाश कह रहा है सर स्मार्ट लग रहे हो मेरी तरह, लेकिन आपको वो छोड़ गई, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, गद्दारी कर गई आपके साथ। वैसा अपना नहीं है, अपने साथ कोई गद्दारी नहीं करता, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। सर लखनऊ में कहाँ कहाँ घूमे? यार मैं 1-1.5 घंटे रहा था बस लखनऊ में, उससे ज्यादा नहीं। दो साइकिल की लागत मूल्य समान है, एक 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरा पहले की तुलना में 4,000 अधिक में बेचा जाता है, यदि कुल लाभ 25% है। देखिए जब भी कोई ये कहता है कि दो साइकिल की लागत मूल्य समान है, सीपी सेम है, आप समझिएगा ध्यान से, सीपी सेम है, तो आप एक चीज समझिए, जैसे मैं ये कह दूं कि सीपी सेम है दोनों की, इसकी 100 है, इसकी भी 100 है, एग्जाम्पल समझना, ये 20% के लाभ पर है और ये 24 के पर। आप कहेंगे जी ये 120 में बिक्री होगी, ये आप कहेंगे 124 में बिक्री होगी, फिर मैं कहूंगा जी 200 का माल आप 244 में बेच लें। तो आप अगर यहाँ पे 100 का माल निकालें तो आप कहेंगे 100 का माल 122 में बिक रहे हैं, यानी ओवरऑल लाभ कितना है? 22%। तो मैं ये कहता हूं कि आप इतना झमेला क्यों पाल रहे हैं, जब आपको पता है ये तो कॉमन ही है, 100 कट ही जाएगा। आप केवल इसी का एवरेज निकाल दीजिए, 20 और 24 का, और 20 और 24 का एवरेज क्या होगा? 20 + 24 बटा 2, यानी कि 22%। तो जब कोई हमसे ये कहता है, कि दोनों का सीपी सेम है और एक को 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, एक को 24, इसका मतलब एवरेज 22% होगा। अब इसी चीज को ध्यान से समझो, मैं ये कह रहा हूं पहले वाले को मैंने 20% लाभ पर बेचा है, पहले वाले को ओवरऑल मुझे 25% लाभ हो रहा है, तो 25% किस किस का एवरेज होगा? तो आप ये कह सकते हैं कि 25 एवरेज होने का मतलब इन दोनों का सम 50 होना चाहिए, मैं इसे 30% कह सकता हूँ। सेकंड को मैंने 30% लाभ पर बेचा है, कह सकता हूँ, क्योंकि 20 और 30 का एवरेज 25 होगा। अब ये कितना ज्यादा में बेचा है इससे, तो आप कहेंगे जी 10% ज्यादा में बेचा है, उस 10% की वैल्यू 4,000 है सवाल। तो साइकिल की लागत 100% की वैल्यू 40,000। कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट है तो आप कह सकते हो, मुझे बता सकते हो, बोलो। सर 100x मानकर बता दीजिए, न्यू कॉन्सेप्ट है, मैंने 100x मानकर किया था। नहीं ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप एक दो और ऐसे सवाल करो तो आपको रट जाएगा ये कॉन्सेप्ट, बस ये एवरेज वाली बात याद रखनी है, एवरेज वाली बात याद रखनी है। एक सवाल और कर लो ऐसा, एक कम वाला भी कर लेंगे, फिर एक और कर लेंगे, जल्दी जल्दी कर लो। दो मोटरसाइकिल की लागत मूल्य समान है, एक को 12% लाभ पर बेचा है, 12% लाभ, ओवरऑल कुल लाभ 23% है, तो मैं ये कह सकता हूँ 23 दूनी 40%, 23 दूनी 46, तो बचेगा कितना? 12, और 23 दूनी 46 का मतलब 34%। ये मैंने खुद निकाला, कितना ज़्यादा है ये इससे, तो आप कहेंगे 22%, और इस 22% की वैल्यू 22 ही ज़्यादा है ना। दो मोटरसाइकिल का लागत मूल्य समान है, एक को 12% के लाभ पर, दूसरे को दूसरे की तुलना में 10,000 अधिक में बेचा, कुल लाभ 23 है। सवाल गलत है, हमने गलत किया है भाई। एक चीज देखो, 23 दूनी 46, ये 12 है, 46 का मतलब ये कितना आ जाएगा? 34। ये इससे कितना ज्यादा है? 22%। 22% की वैल्यू 10,000 है पहले से, पॉइंट में आ रहा है, वही मैं कह रहा हूँ ना। फिर आप ऐसा कर लो, 1,10,000 कर लो, सवाल गलत है, 1,10,000 कर लो। अगर आपने 1,10,000 कर ली तो मामला खत्म हो जाएगा। फिर आप ये कह सकते हो 1% की वैल्यू 22 पंजे 110, 5,000 आ गई। फिर आप ये कह सकते हो कि जी 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 5 लाख आ जाएगी। उसका एक मिसिंग है, 110 पे 3 जीरो लगा लो। सोचो है कैसे कैसे लोग हैं गलत सवाल का भी सही उत्तर दे रहे हैं।
किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है? ये एक बच्चा कह रहा है एवरेज कैसे ले ले रहे हैं, तभी गुस्सा आती है यार, एवरेज कैसे ले ले रहे हैं। अबे अभी तो बताया कि पहले का 100 सीपी, दूसरे का 100, ये 20% है 24, तो 200 हो गया, 200 से 244 हो गया, क्योंकि 120 और 124 में बेच रहे हैं। तो मैंने कहा 200 पे 244, तो 100 पे 122, 22% आ गया। तो मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली इन दोनों को जोड़ के आधा कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जब इन दोनों को जोड़ के आधा ही करना है, तो क्यों ना 20 और 24 को ही जोड़ के आधा कर दें। ये कंसेप्ट तो मैंने समझाया है ना आपको समझ में ही नहीं आ रही बात। अब मैं कह रहा हूं कि यार दो मोटरसाइकिल की लागत मूल्य समान है, एक को 12% के लाभ पर बेचा और दूसरे को पता नहीं कितने पे बेचा, लेकिन ओवरऑल लाभ 23% है। तो इन दोनों का एवरेज आएगा। ये एवरेज आने का मतलब है कि इन दोनों का सम 46 होना चाहिए। 46/2 करेंगे तो ये 12 था, तो ये 34 हो गया। अब ये इससे कितना ज्यादा है, तो आपने कहा 22% ज्यादा है, और बेचा कितना, 1,10,000। क्यों नहीं आ रही ये बात समझ? बिल्कुल ही क्रैक हो। एक और सवाल करो, ऐसा ही, हीरो मत बनो। जो काम के सवाल हैं वो सीखो करना। एक ही कीमत पर दो कुर्सियां खरीदी गई। पहले को 35% के लाभ पर बेचा गया और दूसरे को उस मूल्य पर बेचा गया था जो पहले बिकने वाले मूल्य से 5400 कम है। यदि दोनों कुर्सियों को बेचकर अर्जित कुल लाभ 20% था, तो प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? देखो, मैं कह रहा हूं पहले वाले को 35% लाभ पर बेचा गया, पहले को फर्स्ट, समझना बात को। दोनों कुर्सियों को बेचकर अर्जित कुल लाभ 20% है। ओवरऑल कितना है लाभ? 20%। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये एवरेज है तो इन दोनों का सम 40 होना चाहिए। यानी ये 35 है, तो ये 5% पे बेचा है मैंने सेकंड में। मानते हो कि नहीं? और 5% पे बेचने का मतलब कितना कम पे बेचा है? 30% कम पर बेचा है। 30% कम पर बेचने का मतलब क्या है कि 5400 इसकी वैल्यू है। 0 से 0 कट गया, 1% कितना आ गया? 180। 100 निकालना है, 18,000। यही उत्तर है। क्या अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ये टाइप छोड़ सकते हो। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप ये टाइप स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सवाल आएगा, इस पे मिलेगा आपको सवाल। देखो, मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब कभी इस तरीके का सवाल आता है, तो जैसे हमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, प्रॉफिट लॉस SICI परसेंटेज में, तो हम ये कहते हैं, ठीक है, कि 100x और 100y मान लो। जैसे मैंने कहा एक ऊँट है, पहला ऊँट फर्स्ट और दूसरा सेकेंड ऊँट, ठीक है, फर्स्ट ऊँट और सेकेंड ऊँट। तो पहले को 14% लाभ पर बेचा, मैंने कहा कि 100x, और ये कितना होगा? 100y, ठीक है। ये 100x और 100y मिला के कितना है? 32। 100x और 100y मिला के कितना है? 3200, ठीक है। अब मैंने कहा कि पहले वाले को 14% लाभ पर बेच रहा हूं। 14% लाभ पर बेचने का मतलब 14x में, और दूसरे वाले को 27y में बेच रहा हूं, तो लाभ मान लेते हैं p हो रहा है। लेकिन इसने कहा कि पहले वाले को अगर 27 पर बेचूं, 27x, दूसरे वाले को 14y पर बेचूं, तो लाभ 26 रुपए अधिक है, p + 26। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं इसमें से इसको घटा लेता हूं तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे जी 13x - 13y बराबर 26 आ जाए। यानी x - y कितना है? 2। और आप ये भी देख पा रहे थे यहां से x + y कितना था? 32। अब आपको नहीं लगता कि यहां से अगर मैं x और y निकालना चाहूं तो दोनों को जोड़ूंगा तो x 17 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो, x 17 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो x 17 आ जाएगा, और घटाऊंगा तो y 15 आ जाएगा। अब इन्होंने तो मूल्य पूछा है, दोनों का लागत मूल्य पूछा है, तो मैं कह दूंगा सीधे 1500 और 1700। एक ही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया एक्स मान के। अब मैं चाहता हूं एक तरीका विदाउट एक्स का बता दूं। एक तरीका विदाउट एक्स का बता दूं। दोबारा बता रहा हूं, दूसरा तरीका बता रहा हूं। जैसे मुझे पता है कि दोनों की 100% की वैल्यू है, दोनों का 100% है, इतना तो मानते हो। आप ये कह रहे हो कि जब मैं पहले वाले का 13% कम कर देता हूं और दूसरे वाले का 13% बढ़ा देता हूं,
तो 26 रुपये अधिक है, यानी दोनों के 13% की वैल्यू, दोनों के 13% की वैल्यू 100 है, दोनों की 13% की वैल्यू 26 है। तो 1% 2, या मैं ये कह सकता हूँ 100% 200 है। ये दोनों का 100% का अंतर, यानी ये सीपी का डिफरेंस है। दोनों के 100% के अंतर का मतलब ये सीपी का डिफरेंस है। अगर सीपी का डिफरेंस 200 है और ये 3200 है, तो आप जानते हो कि आपकी मम्मी के पास अगर 3200 रुपये, एक को 200 कम देने हैं, तो आपकी मम्मी क्या करेगी? 200 कम देने का मतलब 200 अपने हाथ में छुपाएगी, बचे 3000, एक को 1500 दे देगी, एक को बाद में 200 जोड़ के 1700 दे देगी। तो 1500 और 1700 उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा कि अगर मैं ये देखूं कि इसके 27% में से 14% घटाऊं, इसके 14% में से 27%, तो दोनों के 13%, यानी डिफरेंस का 13%, ये डिफरेंस का 13% 26 है। तो डिफरेंस का 100% 200 है, यानी दोनों की सीपी का अंतर 200 आ गया, और दोनों की सीपी का अंतर 200 है और सम 3200 है, तो निकालना बहुत आसान है। देखो भाई, अनिल ने कुल 10,000 रुपए के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने ए को 15% के लाभ पर बेचा, बी को 10% हानि पर। इस सौदे में उसे ना कोई लाभ हुआ ना हानि हुई, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या था? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? Anil bought two articles A and B at a total cost 10,000. He sold a article a 15% profit and the A article B. देखिए अब ऐसा होगा ना, अगर इसे 100 रुपए का लाभ पहले वाले पे हुआ होगा, तो दूसरे वाले पे 100 का नुकसान हुआ होगा। ये बात मानते हुए नहीं, ये बात मानते हुए नहीं, पहले वाले पे अगर 100 रुपए का फायदा हुआ होगा, तो दूसरे वाले पे 100 का लाभ हुआ होगा। ये बात मानते हो? आपने कहा जी हाँ मैं मानता हूं ये वाली बात। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि पहली वस्तु अगर ए है, तो ए का 15%, यानी कि ए का लाभ वही होगा जो ए का 15% है। जो बी का लॉस है, बी का 10%। ये बात सही है नहीं? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जब इक्वल हो जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस जब इक्वल हो जाएंगे, तब हम ये कह पाएंगे कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। ये बात मानते हो कि नहीं? प्रॉफिट बराबर लॉस होगा, तब हम ये कह पाएंगे ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रॉफिट कितना है? ए का 15% और ये कितना है? बी का 10%। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं ए का 15% और बी का 10%, यानी ए बाई बी बराबर होगा 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2/3 आ गया। आ गया। तो पहले मैं ये कह सकता हूं कि मैंने सीपी मानी थी इनकी, तो 5 की वैल्यू टोटल 10,000। एक की कितनी होगी? 2,000। एक की 2,000, तो दो की कितनी होगी? 4,000। तीन की कितनी होगी? दो की 4,000 और तीन की कितनी होगी? 6। ठीक है, तो अब सवाल में ये कह रहा है कि ए का एसपी बताओ। आपने पता है आपको कि आपने पहले वाले को 15% लाभ पर बेचा था। 4,000 पे 15% लाभ का मतलब 600 रुपये, 15 चौका 60, तो 4600 में बेचा है आपने पहली वस्तु को। यही पूछ रहा। क्या कोई ऐसा बच्चा जो निकाल पाया था ये सवाल? सुदीप्ता कह रहा है 115% बराबर 5 गुणा 23, 23 का मल्टीपल एक ही है। वो देखिए मल्टीपल मल्टीपल तो मैं बताता रहूंगा, पहले आप सवाल बताइए कि समझ आया कि नहीं। मीनाक्षी पटेल हमारे साथ हैं, सुभादीप दास हमारे साथ हैं, बीकू यादव हैं। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए प्लीज। संजीत मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ, मैं तिवारा बताने को तैयार हूँ, मैं चौबारा बताने को तैयार हूँ, जितनी बार तुम कहो मैं बताने को तैयार हूँ, बट मैं सिखा के जाऊंगा। ये एक बात क्लियर है। तो थोड़ा अटक गया क्वेश्चन में, दोबारा बता देता हूँ मैं, डोंट वरी। देखो मैंने कहा कि अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। मैंने मान लिया कि ये ए पहले वाली की सीपी है और बी दूसरे वाले की सीपी। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है,
इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। अगर पहले वाले पे 100 रुपए का लाभ हुआ है तो दूसरे वाले पे 100 का लॉस है। पर क्लास लैपटॉप पर कैसे चलेगी? चल जाएगी, आसानी से चल जाएगी। गर्मी बहुत है बट एसी चलाना पड़ेगा उसके लिए। चला दो भाई, बहुत गर्मी हो रही है। अब मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पहली का 15%, दूसरी का 10%। पहली का 15, दूसरी का 10%। तो मैंने कहा ए बाई बी कितना होगा? आपने कहा 2/3 होगा इस हिसाब से। तो ये सीपी का अनुपात है। 5 की वैल्यू 10,000 हो गई, 1 की 2,000, 2 की कितनी होगी? 4,000, 3 की 6,000। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो मैंने कहा कि वो 4,000 है और ये 6,000 है, तो 15% अगर मैं निकालूं 4,000 का तो 600 रुपये हो गया, यानी 4,000 पे 600 का लाभ है। 4600 में माल बेच रहे हैं। सर बच्चे कहते हैं सॉरी टू से आप सॉल्यूशन बेसिक से नहीं कराते। सर बच्चे कहते हैं सॉरी टू से बट आप सॉल्यूशन बेसिक। आप मुझे बताइए आकाश, इसमें आपके हिसाब से मुझे कैसे कराना चाहिए? जिस बेसिक की बात आप कर रहे हैं उसके हिसाब से तो सवाल ही नहीं आते पेपर में, तो फायदा क्या उसको पढ़ाने का? जब ना वो तरीका एग्जाम में लगाना है, ना उस तरीके पे सवाल आएंगे, तो उसको पढ़ाने का फायदा क्या है? मैं तो जो तरीके बता रहा हूं वो बेस्ट है और उन्हीं से एग्जाम निकलेगा। बेसिक मतलब एक्स से, एक्स से। बट एक्स से क्यों बताना है? पेपर में तो लगेगा नहीं, ना ही लगाना है, ना लगेगा और ना लगाना है। अब आप इस सवाल में बताइए मैंने कितना बेसिक बताया? दुर्गा जी आप बताइए। आप ये कह रहे हो एक सामान आप लाए और एक मैं लाया, दोनों लाए हम, और आप कह रहे हो कि आपने कुछ लाभ लिया और मैंने कुछ हानि ली। ये भाई कह रहा है कि हम दोनों को मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, कोरिया का बच्चा ही बता देगा, कि जो आपको जितना लाभ हुआ और मुझे जितनी हानि हुई वो बराबर है, क्योंकि आपको 100 का लाभ हुआ होगा, मुझे 100 की हानि, तभी तो बराबर होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, आपको मैंने 15% का लाभ बताया है, तो मैं ये कह सकता हूं आपकी सीपी का 15% और मैंने खुद को 10% का लॉस बताया, मेरी सीपी का 10% बराबर होगा। प्रॉफिट और लॉस बराबर है, तो मैंने वही लिखा कि पहली की सीपी का 15%, दूसरी का 10% बराबर होगा। तो ए का 15 और बी का 10 तभी बराबर हो सकता है जब ए और बी 2 और 3 के अनुपात में हो। कहां से कहां कट गया? तो मुझे ये पता चल गया कि आपकी जो सीपी है वो 2 के अनुपात में और मेरी 3 है। टोटल 5 है। हम दोनों मिला के 10,000 में लाए थे मान, यानी 5 की वैल्यू 10,000, 1 की 2,000। तो आपसे मैं कह सकता हूं कि आप 4,000 का लाए थे, मैं 6,000 का लाया। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपने कितने में बेचा? तो आपने 4,000 पे 15% का लाभ लिया है, तो 15 चौका 60, 600 रुपए आपका लाभ है। अब बच्चा चाहे ज्यादा से ज्यादा, तो मैं इतना कर सकता हूँ कि भाई मैं 4,000 का 15% निकाल के दिखा सकता हूँ, 15/100। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गई, 15 चौका 60। तो ये पता चल गया जी आपको लाभ 600 का था और 4,000 का आप खरीद के लाए थे, यानी आपने 4600 का बेचा। यही पूछ रहा है सवाल में, क्या गलत है इसमें बताओ? ऊपर दिखाना क्या लिख रहा है ये लड़का, थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं, और ऊपर थोड़ा। सर शॉर्ट मेथड आपके जैसे कोई नहीं बता सकता, बस बाहर सर बच्चे ही बोलते हैं। भाई शॉर्ट तो यही है, बाहर जो बोलते हैं शॉर्ट से ही सिलेक्शन होगा। शॉर्ट्स का जमाना है, चाहे यूट्यूब पे चले जाओ चाहे इंस्टा पे चले जाओ। आप बताओ लॉन्ग चल रहा है किसी का भी? आप बता दो अगर लॉन्ग चल रहा है तो। ये सवाल अपने आप में मुश्किल सवाल है, ये हमें करना पड़ेगा। इस टाइप का हमने एक भी सवाल नहीं किया, दिमाग लगा के करिए। चले एक और पूछ लेता हूँ अभी, पहले इससे पहले एक और सरल पूछ लेता हूँ, पता चला इसमें घूम जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मजा आ रहा है बट जो भी है। ये देख लीजिए एक बार, अभी जिस तरीके का बताया उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन देख लीजिए। एक्स की वैल्यू को कुछ भी नहीं बची है सर अब तो। हाँ एक्स से तो अपना नाता टूट ही चुका है। एक विक्रेता ने 490 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, दूसरी को 16% लाभ पर। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हैं तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो भाई इस सवाल में भी क्या है, ये क्या कह रहा है कि
एक विक्रेता ने 490 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु को 20% हानि पर और दूसरी को 16% लाभ पर बेचा। आप चाहो तो 100x 100y मान लो, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी मैं मान के बता देता हूँ क्योंकि लड़के चाहते हैं बेसिक नहीं बताते। लिख लो भाई 100x और 100y। रेशियो तो यहाँ पे भी सीपी का x रेशियो y है, ये सीपी की बात कर रहा हूं मैं। अब एसपी की बात करूं तो आपने सवाल में ये कह रखा है कि पहली वाली वस्तु को 20% हानि यानी 80x में बेचा और दूसरी वाली को 16% लाभ यानी 116y में बेचा। अब की बार इन्होंने कह दिया कि एसपी सेम है। अब की बार इन्होंने क्या कह दिया, एसपी सेम है। क्लियर है ये बात? इन्होंने क्या कह दिया, एसपी सेम है, तो मैंने एसपी को सेम कर दिया। अब मैं इसको काटता हूं तो x बटे वाई कितना आ रहा है भाई, 29 बटे 20। टोटल कितना है 49। 49 की वैल्यू सवाल में 490 यानी एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो मैं 29 पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दूं 290, 20 पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा 200। ये दोनों की सीपी आ गई। सवाल में कह रहा है कि हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य की बात कर रहा है, पहली वाली के क्रय मूल्य की बात कर रहा है। तो पहली वाली का क्रय मूल्य कितना है 290। 290 क्लियर है ये बात? आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आकाश है, मैं इसके बारे में इतना जानता हूं कि ये एक बहुत ही हैंडसम आदमी है जिसके पीछे महिलाएं पड़ी रहती हैं, इसको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं और इसके चलते पढ़ नहीं पाता। एक महिला इसको धोखा देके भी चली गई जिसकी यादों में ये पागल भी रहता है, तो इसका समझ में नहीं आता ये चाहता क्या है। ठीक है चलो, अब मैं कह रहा हूँ कि सीपी 100x थी 100y, तो अब मैं ये भी कह सकता था कि पहली यानी ए वस्तु का 20% हानि थी, तो ए का 80% मौखिक कर लेते हैं बराबर बी का 116%। तो यहाँ से पता लग जाता है कि ए बाई बी कितना आ रहा है 29 बटे 20। टोटल 49 है, सवाल में 490, एक एक जीरो चिपका देंगे, पहली 290 की दूसरी 200 की, बात खत्म। दो दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ध्यान से समझेंगे, देखना कितने प्यार से मैं इस सवाल को निपटाऊंगा, आप खुद हैरान रहेंगे। देखो, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर। देखिए, मैंने ये कहा पहली वस्तु, ये सीपी है और ये एसपी। ये पहली वस्तु है यानी कि फर्स्ट, और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो मैंने कहा पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहा है, अगर ये 100 है तो ये 120 में बेच रहा है। ये मैंने गलत लिखा है तो मुझे बताओ। पहली वस्तु को 100 रुपए का लेकर आए, 120 में बेच रहा है। इन्होंने कहा है पहली वस्तु का एसपी दूसरी की सीपी के बराबर है, यानी अगर ये 120 है तो यहां पे भी ये 120 है, लेकिन दूसरी को 10% हानि पर बेचता है, यानी इसका 10% 12 रुपए माइनस कर दिया 12 का। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, कितनी सिंपल सी बात है कि टोटल सीपी कितनी है 220, और मैं टोटल लाभ या हानि की बात करूं तो आपने कहा इधर +20 है और ये -12 है, यानी 8। 20 में से 12 गए 8। बोलो ये बात मानते हो कि नहीं? 100 पे 20 का लाभ है 120 और सेकंड पे 10% लॉस था, 120 का 10% 12 यानी 220 पे 8 का लाभ है। 100 पे कितने का होगा? तो मैंने कहा बड़े आराम से निकाल सकते हैं, 8 बटे 220 गुणा 100। 0 से 0 कट गया, 800 बटे 22 यानी 400 बटे 11। 400 बटे 11 कितना होता है, कोई बता सकता है? 100 पे निकालना था ना हमें, 80 बटे 11 आ रहा है यार, ये तो 40 बटे 11 आ रहा है। 40 बटे 11 का मतलब कितना होगा? 11 तिया 33, 3 सही। क्या मैंने गलत किया है या आपको ये तरीका नहीं समझ आया? क्या मैंने गलत किया है, आपको ये तरीका नहीं समझ आया? क्या आप इस तरीके को पसंद नहीं करते? यू डोंट लाइक दिस मेथड? यू डोंट लाइक दिस मेथड गाइज, या करते हैं? यार मैं गाने गाऊंगा तो आपको गंदे सुनाऊंगा क्या? गुचिया रुमानी दी के रोड दी जबानी तेरे करती बड़ा बाले टैगनी आजा दसो तेनू सोनी है की हक देंदी होंदा तेरे यार दा तो बखरा सा बैगनी।
वह खरा सब है कि नहीं। देखो मैंने ये कहा, बड़ा सिंपल सवाल था कि एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है, बेचता है दो वस्तुएं, मानते हो, खरीदी होगी तो बेचता है, सीपी लिख ली, एसपी लिख ली, ठीक है भाई। मैंने कहा कि पहली वाली वस्तु पे 20% का लाभ है, यानी 100 रुपए का माल खरीदा, 120 का बेच, 100 रुपए का माल खरीदा और 120 का बेच दिया। ये बात क्लियर है कि नहीं? 100 का खरीद के 120 में बेच दिया। मैंने कहा कि दूसरे वस्तु का जो सीपी है वो पहले की एसपी के बराबर है, यानी दूसरी वस्तु 120 की है। ये बात क्लियर है कि नहीं? दूसरी वस्तु 120 की है। उसके बाद मैंने कहा कि इस पे 10% का लॉस है, यानी 12 रुपए का लॉस है इस पे। देखिए उस पे 20 का फायदा था, इस पे 12 का लॉस। तो 20 में से 12 गए, 8 आ गया। फायदा कितने का हो गया? 8 का। कितने पे? 100 और 120, 220 पे। अगर 220 पे 8 का फायदा है तो 100 पे कितना होगा? 8 बटे 220 गुणा 100, 40/11। क्या दिक्कत थी इस सवाल में, मुझे बताइए। अंकित नौहार, नाम कैसा है? नौहार। कितने हार है? 9 हार टोटल। एक बच्चा कह रहा है बिट्टू की परसेंटेज वाला क्लास कब होगा सर, बोलिए ना। क्या परसेंटेज अभी हुआ नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या परसेंटेज हुआ नहीं है? ये पूछना चाहता हूं दोस्त, परसेंटेज हुआ और नॉट? माधुरी, अच्छा एक्चुअली एक बैच का हो गया है, एक बैच का नहीं हुआ है, मैं समझ गया। बीकू आपका नहीं हुआ है, आपका हो जाएगा परसेंटेज, लास्ट में होगा बीकू। बीकू आपका परसेंटेज लास्ट में होगा बीकू। बीकू 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 खां बीकू बीकू बी, अरे बीकू बीकू बीकू। देखो भाई, ये कह रहा है कि जिसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी मैं ये कह सकता हूं छोटी सी बात कि जितना लाभ हुआ, जितना लाभ, समझना, उतनी हानि हो गई। ऐसा तभी हो सकता है जितना लाभ उतनी हानि हो गई। ऐसा तभी हो सकता है मित्र, मैं क्लियर आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि ऐसा तभी हो सकता है जब जितना लाभ और उतनी हानि हुई हो। तो इसने कहा है कि एक वस्तु को 16 से ही 2/3% यानी 1/6 पर बेचा जाता है। मैं ये कह सकता हूँ 6 का माल 7 में बेचा जाता है और 1 का लाभ लिया जाता है। बोलो, अब आप ये कह रहे हो कि दोनों को हमने इक्वल प्राइस पे बेचा है, ये लो, प्रत्येक के लिए 5,000 में वस्तु बेची, दोनों का एसपी से, एसपी ऑफ बोथ, या दोनों बराबर से। यानी ये मेरी पहली वस्तु है, ये सीपी है, ये एसपी है, ये मेरी पहली वस्तु है फर्स्ट, ये सेकंड है। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर आपने इसको साथ में बेचा है तो ये भी साथ में बिकी है, और प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, तो यहाँ एक का लाभ है तो यहाँ एक की हानि है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर एक की हानि है तब साथ में बेचा है, यानी सीपी कितनी है? तो आप कहेंगे 8 है, और 8 पे एक की हानि है, यानी 1/8, 100 पे कितने की होगी? इससे ज्यादा और अच्छे तरीके से इस सवाल को नहीं बताया जा सकता। कोई डाउट है तो बताओ। सीजीएल मेंस 2019 में आया है, सीजीएल मेंस 2019 में ये सवाल आया है, सीजीएल मेंस 2019 में ये सवाल आया है। कोई भी डाउट अगर इस सवाल में है तो मुझे कह दीजिए, बता दीजिए, बोल दीजिए भाई। ये बताओ भाई, इस सवाल में कोई डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये सवाल नहीं समझ में आया तो प्लीज बताओ। सर सीजीएल 2023 के लिए रैंक वाइज कोई प्राइज है सर? सीजीएल 2023 के लिए भी रैंक वाइज प्राइज है, और अभी 19 तारीख को मॉक टेस्ट हो रहा है, उसमें भी प्राइज है, एक लैपटॉप, एक मोबाइल, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। छुट्टी कर दो सर, काफी थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है। सब बने, ये देखिए, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, परेशान मत होइए, सब कुछ होगा।
एक बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूँ इससे पहले जाते जाते, बहुत अच्छा सवाल है, आपको करने चाहिए उस तरीके के सवाल, मैं ये मानता हूँ। एक सवाल में ही आपको कंसेप्ट क्लियर करना है ये वाला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवालों में ये आता है। देखता हूँ कौन बच्चा कर पाएगा कौन नहीं। आखिरी सवाल मान लो चलो इसको, क्योंकि इसको समझने में मुश्किल होगी। सर आपने कंटेंट टाइटल के रिज्यूम मांगा था, उसको भेज दिया सर उन्होंने, मैंने मेल पे, प्लीज़ मुझे वो जॉब दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है प्लीज़। मुझे तो पता भी नहीं रहती किसने मांगा है और नहीं, और अगर आपने भेज दिया है तो आपको ज़रूर मिलेगी करण भाई। देखिए, 2 खच्चर 2490 रुपए में प्रत्येक बेचे जाते हैं, इसका मतलब एसपी ऑफ बोथ सेम, एसपी ऑफ बोथ सेम, ये कह सकते हैं कि नहीं, एसपी ऑफ बोथ सेम, ठीक है। अब पहले खच्चर को 16.67% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या है, 1/6 लाभ पर बेचा जाता है। दूसरे को 1/5 हानि लॉस। 1/6 प्रॉफिट और 1/5 लॉस। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। मैंने कहा यहां पे लिख लिया मैंने फर्स्ट, यहां मैंने लिख लिया सेकंड, यहां मैंने लिख लिया सीपी, यहां मैंने लिख लिया एसपी, ठीक है। तो पहले वाले को कितने पे बेचा जा रहा है, लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 6 का माल 7 में बेचा जा रहा है, और दूसरे वाला हानि पे 5 का माल 4 में बेचा। लेकिन सवाल में ये दिया हुआ है कि दोनों का एसपी सेम है, सेम बनाना पड़ेगा। मैंने इसको 4 से गुणा किया और इसको 7 से, इसको 4 से, इसको 7 से। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब मुझे लाभ कितने का है, तो आप कहेंगे +4 का। क्या मैं कह सकता हूं मुझे हानि कितने की है, -7। मैंने कहा ओवरऑल सीपी कितनी है, 6 चौक 24, 5 सत्ते 35, 59, और 59 पे मुझे ओवरऑल 3 का लॉस है, क्योंकि 4 - 7 3। तो 100 पे कितने का होगा, तो आप कहेंगे 3/59 गुणा 100%, यानी 300/59% लॉस। क्या कोई ऐसा बच्चा था जिसका सही उत्तर आ रहा था, या ऐसा कोई सवाल आएगा लाइफ में तो कर पाएंगे, बस मुझे इतना बता दीजिए। क्या ऐसा कोई सवाल आएगा लाइफ में तो कर पाएंगे दोस्त? क्लियर बता दीजिए, कर पाएंगे या नहीं? सर प्लीज रिपीट, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई कोई वरी वाली बात नहीं है, दोबारा समझ लो। सवाल में दिया हुआ था कि 2490 में प्रत्येक बेचा जाता है, यानी एसपी दोनों की सेम है, एसपी ऑफ बोथ आर सेम, दोनों की एसपी सेम है, ठीक है। पहले वाले को 16.67% लाभ पर बेचा जाता है, 1/6 का प्रॉफिट है, ठीक है। और दूसरे को 20% हानि, यानी 1/5 का लॉस है। मैंने कहा पहले वाले को 6 का लेके आए थे, 1 के लाभ के साथ 7 में बेच रहे हैं। दूसरे वाले को 5 का लेकर आए थे, 1 के लॉस के साथ 4 में बेच रहे हैं। लेकिन इसने कहा था कि एसपी दोनों की इक्वल है, तो 7 और 4 को इक्वल बनाना था। पहले वाले को 4 से गुणा कर दिया, दूसरे को 7 से। तो आपने देखा ये 24 रुपए का माल है जो 28 में बिक रहा है, यानी लाभ कितने का है, मेरा 4। फिर इसको 7 से गुणा किया, ये भी 28 में बिक रहा है, सेम में बिक रहा है, लेकिन ये 35 रुपए का माल है। 35 का माल 28 में बिकेगा, 7 का लॉस होगा। तो 24 का ये था, 35 का ये, 59 का टोटल माल था, और 4 का लाभ था, 7 का नुकसान, यानी 3 का ओवरऑल लॉस था। 59 पे 3 का लॉस है, 100 पे कितने का होगा, 3 गुणा 100/59। सर संडे नहीं होती है, पर संडे कल क्लास तो है, बट और टीचर्स की है, शायद मेरी नहीं है।